नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन एंड येट अनदर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत हैं पवनजीत कौर जी। पवनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much. Hello, everyone. This is सबसे Pavanjeet Kaur. जी, और पवनजीत जी, आपका इंट्रोडक्शन जो है कविता के साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। करते हैं शुरुआत नई, दिखाते हैं हुनर जज्बातों को लफ्जों में पिरोने का। कुछ पुरानी यादें, कुछ टूटी उम्मीदें, किया है काम जिन्होंने पलकों को भिगोने का। लोग कहते हैं जिंदगी बेरहम है, भूल जाते हैं वो सबक जो जिंदगी ने दिए हैं। चंद लम्हों की ही सही खुशियां बहुत दी हैं इसने, तो क्या हुआ जो कुछ गम दिए हैं। बिन गम के खुशी की क्या औकात है, बिन गम के खुशी की क्या औकात है। खुशी तभी तो खुशी है जब आती वो गम के साथ है। मेरे लिखे हुए ये अल्फाज कुछ यादें ताजा कर जाएंगे, हंसाएंगे किसी को तो किसी को रुला जाएंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। और इनफैक्ट आपकी पूरी किताब ही अलग अलग रंगों की कविताओं से सजी हुई है। जी तो सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा पवनजीत, ये कविताएं लिखने का शौक कब से हुआ, कब से स्टार्टिंग हुई? सर मैं बहुत पहले कविताएं लिखा करती थी, लाइक कोई 2009 के अराउंड। हम्म। तो उसके बाद फिर जॉब में उलझ गए, हायर स्टडीज में उलझ गए, फिर छोड़ दिया बिल्कुल। और फिर जैसे ही इस बार लॉकडाउन हुआ तो आई वाज लाइक कि अब फिर से स्टार्ट किया जाए। दैट्स व्हाई मैंने अपनी फर्स्ट पोएम यही रखी, एक शुरुआत करते हैं शुरुआत में। बिकॉज कुछ होता है कि समटाइम्स वी आर लाइक कि हमारे में हुनर होता है बट उसको पहचानने की जरूरत होती है, या फिर हम कई बार होता है कि हम डरते रहते हैं लोग क्या सोचेंगे, कैसे हमें जज करेंगे इन चीजों को लेके। बिकॉज पोइम्स और पोइट्स जो होते हैं उनको लोग अलग अलग तरह से जज करते हैं। जजमेंटल हो चुके हैं आजकल लोग। लेकिन ऐसा है कि लोगों की जजमेंट्स को साइड पे रख के फिर भी कवि कोशिश करता है अपनी तरफ से कि कुछ नया लेकर आए। क्योंकि मैंने बहुत पहले कहीं से सुना था, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इमेजिनेशन इज अ पावर, और इमेजिनेशन या तो सिर्फ विज्ञानी उनके पास होती है या फिर लेखकों के पास होती है। तो बस मैंने भी शुरू कर दिया लिखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको इंस्पायर करती हैं लिखने के लिए? सर हर एक चीज इंस्पायर करती है, लाइक बहुत सारी भावनाएं ऐसी होती हैं, लाइक जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते अपनी चीजों को। तो वो फीलिंग्स वो इंस्पायर करती हैं। नेचर सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है मुझे। आई लव बीइंग इन द आर्म्स ऑफ नेचर। एंड वैसे भी कहा जाता है कि आजकल की इस बहुत ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम खुद चाहते हैं कि हम नेचर के पास जाएं और नेचर की बाहों में थोड़ा सा सुकून मिल जाए हमें। तो बस लोग नेचर के पास जाते हैं, वहां से उसको इंस्पिरेशन मिलती है। और मुझे हर एक चीज से इंस्पिरेशन मिल जाती है। बहुत बार ऐसे वक्त होता है कि जैसे रात को 3 बज रहे हों और दिमाग में सडनली कुछ कोई भी चीज स्ट्राइक कर जाए, तो बस उसी पर लिख लो। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप अपनी किताब के बारे में बताएं, क्या है किताब, किस तरीके की कविताएं लोगों को पढ़ने को मिलेंगी आपकी किताब में? श्योर सर, श्योर सर। इसमें हर तरह की कविताएं मिलेंगी लोगों को पढ़ने के लिए। स्पेशली जैसे ये एक तो इसमें ऐसी रचनाओं को मैंने सम्मिलित किया है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम सब ने किसी ना कहीं पे उम्र के किसी ना किसी दौर पे हम सब ने जिया हुआ होता है। तो सिमिलरली ये वैसी ही कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर। इसमें ऐसी सारी भावनाएं उन्हें मिलेंगी, उन्हें लगेगा कि शायद उनकी जिंदगी के कुछ पल उन्हीं को लफ्जों का रूप देके मैंने लिख दिया हुआ है। उन्हें ये जरूर फीलिंग आएगी। बाकी इतना तो नहीं पता सबको पसंद आएंगी या नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी कोशिश की है, पहली बार ऐसे कुछ लिखा है, पहली बार बुक लेके आई हूँ। बट इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि सबको अपनी अपनी से ही लगेंगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, ये उन्हीं की जिंदगी है, उन्हीं की जिंदगी को वो लोग जी रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी को वो लोग पढ़ रहे हैं। तो उन्हें ये जरूर लगेगा। हर तरह की फीलिंग इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे मानसिक स्थिति किसी की, आजकल बहुत सबको इतनी टेंशन हो चुके हैं, इतने प्रेशराइज होते हैं सब लोग, तो नींद नहीं आती है, तो नींद पे भी कविताएं मिलेंगी उनको कि इमोशनल
फीलिंग्स जो होती हैं उन पे उन्हें कविताएं मिलेंगी, प्रेरणात्मक कविताएं मिलेंगी, मानसिक स्थिति हमारी उस पे कविताएं मिलेंगी, रिश्तों पे मिलेंगी, दोस्ती पे मिलेंगी, प्रेम पे मिलेंगी, हर तरह की कविताएं हैं इसमें। तो बस वही कि सबने कहीं ना कहीं पे वो सारी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं जिया हुआ है, तो वही पोएम्स उन्हें यहाँ पे मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जब आप बता रहे हैं कि इतने सारे रंग हैं, तो एक तरीके से अलग अलग खुशबुओं का झुरमुट आपके सामने होगा इस किताब के रूप जी में। बिल्कुल सर। तो क्यों ना पवनजीत कुछ एक वानगी, एक सैंपल हो जाए, एक कविता अगर आप एक रचना पढ़े हमारे श्योर दर्शक। सर, श्योर। जी। आई विल डेफिनेटली रीड समथिंग। तो जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कुदरत की ही बात कर रही थी, तो चलिए कुदरत के नज़ारों की तरफ ही लेके चलते हैं। इमेजिन करना इसके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, इमेजिन करना पड़ेगा हमें। तो पोएम का नाम है ये कुदरत के नज़ारे। फिर अकेली निकल पड़ी हूँ एक और नए सफर पर। फिर अकेली निकल पड़ी हूँ एक और नए सफर पर। देखते हैं कि सौर ले जाएगी मुझको ये नई डगर। हवा के साथ चल रही है मेरे ख्यालों की लहर। मंजिल की ना चाहत है अब, रास आया है ये सफर। वादियां भाती हैं मुझको, मोह लेती हैं सारी नदियां। इन शांत पहाड़ों पे बिता दूं मैं कई सदियां। रास्ते बेहतर लगते हैं मंजिल की अब चाहत नहीं। रास्ते बेहतर लगते हैं मंजिल की अब चाहत नहीं। सफर पे मैं जब भी निकलूं गम की रहती आहट नहीं। गुनगुना रही हूं मैं, छाया एक सुरूर है। कुदरत के अनमोल नजारे होता इन पे गुरूर। नाच उठा है मन मेरा, नाच उठा है मन मेरा, खुशी से ये झूम रहा है। पर्वत झरने ताजा हवाएं आंखों से जिनको चूम रहा है। वो शाम को सूरज का ढलना, वो शाम को सूरज का ढलना, पर्वत के पीछे छिप जाना, पर्वत के पीछे छिप जाना। वो शाम को सूरज का ढलना, पर्वत के पीछे छिप जाना। उड़ान भर के फिर से पंछियों का वापस घर लौट आना। वो रात अंधेरे में क्या कह रही है, तन्हाई के इस आलम में हर याद जहन में उमड़ रही है। मन को सुकून देते हैं कुदरत के ये नजारे। आगोश में जैसे आ गए हों ये चांद और ये सितारे। मेरे अंदर का शोर, खामोशी में रात की मेरे अंदर का शोर सुन रहा है। ऐसी वादियों में आकर सपने हजार बुन रहा है। ऐसी वादियों में आकर सपने हजार बुन रहा है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। और थैंक यू सो सबसे अच्छी मच। लाइन मेरे को जो इसमें लगी वो ये कि जहाँ पे आपको रास्तों से प्यार है, मंजिल की तलाश नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग दैट जर्नी, राइट? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हम सब आजकल लाइफ में इस तरह से उलझ गए हैं, हम सिर्फ मंजिल की तरफ देखते हैं, ये नहीं देखते कि उस मंजिल की तरफ जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। हम उस रास्ते की तरफ चलना भी नहीं चाहते। हमें लगता है बस मंजिल मिल गई काम खत्म, और उसके लिए हम लोग बहुत शॉर्टकट अपना लेते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपको रास्तों पे चलना चाहिए, हर रास्ते पे एक बार तो एटलीस्ट चलना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे नए एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत जगह काम आएंगे। तो क्या हुआ अगर हमें मंजिल नहीं मिली, हमने उन रास्तों को जिया है, हमने बहुत सारी नई चीजों को एक्सपीरियंस किया है जो थ्रू आउट द लाइफ हमें बहुत ज्यादा जगह पे सपोर्ट करेंगी। और मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि हमें अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या कहते हैं हमारे बारे में, किस तरह से हमें जज करते हैं। क्योंकि हम हमेशा अपने लिए तो खड़े रहते हैं ना, हमसे ज्यादा हमें कोई बेहतर नहीं जान सकता। तो हमें अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता, इट्स दी जी फैक्ट बिल्कुल सर। जी। और वो जैसा मैं बोलता हूँ ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जी सो बिल्कुल वी आर सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ्स, राइट? तो राइट सर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही हैं। सो थैंक यू सो मच सर। अब ये जानना चाहेंगे कि जितने लोग आपकी बाकी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ जाएं, कैसे लें? सर उनको किंडल ऐप उनके सबके पास होगा, तो उन्हें बस अमेजोन पे जाना है। वहाँ किंडल स्टोर पे पवनजीत कौर सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरी बुक का नाम आ जाएगा, मेरी कलम मेरे ख्याल, एहसास दिल के, ब्लू कलर का कवर है।
तो बस मेरे नाम से सर्च कर लेंगे, उनको बुक मिल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, मेरे कलम मेरे ख्याल और पवनजीत कौर सर्च टर्म्स हैं, आप सर्च कीजिए और फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए किंडल वर्जन, और इन सभी कविताओं का, इस गुलदस्ते का, इस कविताओं के झुरमुट का आप सब लोग लुत्फ ले सकते हैं। पवनजीत, जाते जाते कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए? जरूर सर, जाते जाते मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी, और मैसेज मैं एक अपनी पोइम के जरिए ही देना चाहूंगी। तो पोइम का नाम है नसीहत। चाहत हो अगर रोशनी की, चाहत हो अगर रोशनी की, तो जलना पड़ता है बहुत बार। सूरज की तरह चमकना हो अगर, तो आग का क्यों करना तिरस्कार। अंधेरा दूर करने के लिए मशाल भी बनना पड़ता है। अंधेरा दूर करने के लिए मशाल भी बनना पड़ता है। पानी हो मंजिल जब, दुनिया से भी लड़ना पड़ता है। किसी से रास्ता पूछना हमेशा सही नहीं, किसी से रास्ता पूछना हमेशा सही नहीं। भरोसा खुद पर रखना होता है, रास्तों पे कभी रुकना नहीं, चलने से हासिल सब कुछ होता है। क्या बात, चलने से सब कुछ हासिल होता है। बहुत ही थैंक यू सो मच खूबसूरत सर। शब्दों के साथ हम आज के इस इंटरव्यू का हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मजा इतना आ रहा है आपसे बात करते हुए कि जी करता है आपकी कविताएं सुनते रहे सुनते रहे। बहुत अच्छी थैंक अच्छी। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि किताब आपकी पब्लिश होने से पहले मुझे रचनाएं पढ़ने को मिली सारी। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो गुरुकुल पब्लिशिंग के द्वारा प्रकाशित आप पवनजीत कौर की किताब, जो कि कविताओं का एक बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, उनकी रचनाओं का एक कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, जिसमें हर अलग अलग तरीके की रचनाएं आपको मिलेंगी। सो यू कैन गो हेड एंड डाउनलोड हर किंडल बुक एज सुन एज पॉसिबल। सो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद पवनजीत हमारे को ज्वाइन थैंक करने यू सो के लिए आए। मच सर, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच। सो देवी और सज्जनों, आज इजाजत लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और शख्सियत के साथ, एक और पब्लिश्ड ऑथर के साथ। थैंक यू सो मच।